नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज मकर संक्रांति का दिन है। आज का दिन जो है कई मायनों में पूरे भारत में अलग अलग तरह से आज के दिन को अलग अलग तरीके से पर्व के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर भारत में आज के दिन जो है लोग इसे खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ अलग अलग तरह के व्यंजन जो हैं वो खाने की परंपरा है। सुबह उठ के अगर खिचड़ी नहीं खाई आपने तो फिर मकर संक्रांति नहीं मनाई आपने। लेकिन जब आज खिचड़ी की चर्चा चल रही है, मकर संक्रांति की चर्चा चल रही है, तो आज दो टूक में एक और खिचड़ी की बात करते हैं। और ये खिचड़ी पॉलिटिकल खिचड़ी है, राजनीतिक खिचड़ी है। ये वो खिचड़ी है जो विपक्ष ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी को चुनाव हराने के लिए बनाने की कोशिश की थी। यूं तो खिचड़ी जो है वो कहते हैं कि बड़ी पौष्टिक भोजन होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह की खिचड़ी बनाई थी, उस खिचड़ी को देखने के बाद सभी लोग ये कह रहे थे कि इस खिचड़ी से विपक्ष का पेट देर सवेर जरूर खराब होगा। और वो पेट खराब हो गया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव आते आते जो विपक्ष ने खिचड़ी बनाई थी, उस खिचड़ी में गठबंधन का रायता फैल गया। क्योंकि इस गठबंधन के अंदर जो अलग अलग पार्टियां थी, जो सब मिलकर खिचड़ी बना रही थी, उनके बीच एक रायता फैल गया। रायता फैला दिल्ली चुनाव से। और वो रायता कैसे फैला? वो रायता इस तरह से फैला कि दिल्ली के चुनाव में अब सीधा सीधा जो कल तक दिल्ली के दो लड़के थे, दिल्ली के दो लड़के आप समझ रहे होंगे, साल 2024 के चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली में जो दो लड़के थे वो दरअसल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल थे। जो दो लड़के एक दूसरे की पार्टी को वोट दे रहे थे। राहुल गांधी ने खुद कहा था कि दिल्ली का चुनाव इस बार जो है बड़ा दिलचस्प है, मैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, झाड़ू को वोट दूंगा, अरविंद केजरीवाल मुझे यानी कांग्रेस को वोट देंगे। तो दिल्ली में इस तरह का गठबंधन बना था दो लड़कों का। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में दो लड़के एकदम एक दूसरे के खिलाफ लड़ाके बनकर उतर गए। राहुल गांधी ने कल से दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू किया, और वो भी सीलमपुर से शुरू किया। सीलमपुर ये बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सीलमपुर में जाना, अपने कांग्रेस के सांसदों को, मुस्लिम सांसदों को साथ लेके जाना। दिल्ली में 7 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें हैं। 7 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती थी। लेकिन राहुल गांधी अपने मुस्लिम सांसदों को लेकर सीलमपुर पहुंचते हैं, क्योंकि उनके निशाने पर दिल्ली की वो 7 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें हैं जिन पर वो कांग्रेस की वापसी करके एक बार फिर से दिल्ली में अपने पांव जमाना चाहते हैं। अब अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पांव जमाएंगे तो अरविंद केजरीवाल के पांव उखड़ जाएंगे। ये दिल्ली की राजनीति का सच है। क्योंकि दरअसल अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस की जमीन खींची थी और उस जमीन पर अपनी पार्टी खड़ी कर ली थी। अब राहुल गांधी उस जमीन को वापस खींच लेना चाहते हैं। और इसी बीच रायता फैल गया है। रायता ऐसा फैला है कि अब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे के खिलाफ जो हैं जमकर बोल रहे हैं। आज राहुल गांधी दिल्ली में निकले, और दिल्ली में निकलकर उन्होंने आज दिल्ली के दर्शन कराए और वीडियो बनाकर यह बताया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को किस तरह से बेहाल कर दिया है। उधर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर जो है राहुल गांधी पर हमला करते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी तो अपनी पार्टी बचा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी अपनी खतरे में है। हम लोग देश बचा रहे हैं, वो अपनी पार्टी बचा रहे हैं। इस सब के बीच जो और पॉलिटिकल पार्टियां, इंडी गठबंधन की पार्टियां जिन्होंने मिलकर खिचड़ी बनाई थी, उन्होंने दिल्ली में आके एक अलग तरह का रायता फैला दिया। ऐसी ऐसी पार्टियां जिनका दिल्ली में कोई वजूद नहीं है, दिल्ली में कोई वोट बैंक नहीं है, वो अपने अपने राज्यों से निकल कर आई और वो अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ी हो गई हैं। और इस तरह से पीछे खड़ी हुई हैं कि अब कांग्रेस पशुपेश में है, कि ये गठबंधन में हमारे साथ खड़ी है, हमारे खिलाफ खड़ी है। तो दिल्ली में, फिर से कह रहा हूं, दिल्ली में गठबंधन का पूरी तरह से रायता फैल गया है। और ये जो रायता है ना, ये दिल्ली तक नहीं फैला,
बल्कि ये दूर जम्मू कश्मीर तक फैला है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल कश्मीर पहुंचे तो इंडी गठबंधन के एक सहयोगी उमर अब्दुल्ला, जो आज के करीब एक हफ्ते पहले कह चुके हैं कि भैया अगर विधानसभा चुनाव में ऐसे ही लड़ना है तो इंडी गठबंधन की दुकान पे ताला लगा दो, वो उमर अब्दुल्ला खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं, साथ साथ केंद्र सरकार को इस बात के लिए शुक्रिया भी कर रहे हैं कि वाह, जम्मू कश्मीर में क्या खूब चुनाव करवाए, एकदम निष्पक्ष, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हस्तक्षेप के। और वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के चुनाव नरेंद्र मोदी ने करवाए हैं उसके लिए नरेंद्र मोदी की वो जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। और इंडी गठबंधन के नेता अब कांग्रेस से शिकायत कर रहे हैं कि भाई उमर अब्दुल्ला को संभालो, ये क्या कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला को संभालो। तो फिर से कह रहा हूं कि दरअसल गठबंधन का रायता फैल गया है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, विपक्ष की खिचड़ी और गठबंधन का रायता। इससे पहले आगे बढ़े, जरा इस खिचड़ी में कौन कौन रायता फैला रहा है और इस रायते में कौन कौन भर भर के नमक मिर्ची डाल रहा है, ऐसे सब लोगों के बयान सुन लीजिए, फिर आज की चर्चा, आज की डिबेट को शुरू करूंगा। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अभी मैंने इतना टाइम खरीदी और इसके लिए मैंने जल्दी से टाइम मांगा है उनकी कंप्लेंट करने की। केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या, आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ, वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। जब आप 2000 करोड़ खा गए शराब घोटाले में तो देश बचा रहे थे क्या? जब आप लोगों को झूठे सपने दिखा रहे थे जन लोकपाल के तो देश बचा रहे थे क्या? इतनी बड़ी बड़ी इमारत में महल में जाके रहने लगे तो देश बचा रहे थे क्या? ये अपने ऊपर जितने इल्ज़ाम हैं जो आज सबूत लग रहा है, अब तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया कल कि तुम तो बेईमान हो, जिस तरह तुमने रिपोर्ट छुपाई है तुम्हारी बेईमानी सिद्ध करता है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल भाजपा की तरह अरविंद केजरीवाल जी के लिए सिर्फ झूठ बोला और गालियां निकाली। ये कांग्रेस का अहंकार है, जिस अहंकार के चलते वो महाराष्ट्र में चुनाव हारे, इसी अहंकार के चलते वो हरियाणा में चुनाव हारे और इसी अहंकार के चलते वो ईयर आफ्टर ईयर इलेक्शन ऑन इलेक्शन हार रहे हैं पिछले 10 सालों में। आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उमर अब्दुल्ला जिस प्रकार अब मोदी स्तुति में लगे हैं, मोदी गुणगान में लगे हैं, तो ये उमर अब्दुल्ला को कम पूछना है, कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला को पूछना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी उमर अब्दुल्ला के साथ वहां गठबंधन में है। तो ये जो मोदी स्तुति है, ये कांग्रेस की भी समर्थन वाली स्तुति है कि केवल उमर अब्दुल्ला वाली स्तुति है, ये भी जरा इंडिया गठबंधन को देख लेना चाहिए। तो इंडी गठबंधन के नेता
खुद ही इंडी गठबंधन से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, इनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, लेकिन जवाब कौन देगा? इस पूरे इंडी गठबंधन का ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना पूरे इंडी गठबंधन में ना कोई समन्वय करने वाला है। तो सवाल यह है कि इसका जवाब कौन देगा? एक दूसरे से आप सवाल पूछते रहें, फिर एक दूसरे की टांग खींचते रहे। इसीलिए मैंने कहा ये विपक्ष की खिचड़ी है, गठबंधन का रायता है। इसी पे आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी। डॉक्टर अजीज़ खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अजीज़ खान जी। राहुल लाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मैं आज थोड़ा पशपेश में हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से करूँ, इस खिचड़ी की शुरुआत, इस रायते की शुरुआत कहाँ से करूँ। लेकिन मैं आज थोड़ा सा अलग हटके मैं पुष्पेंद्र जी शुरुआत आपसे करता हूँ, लेकिन इस खिचड़ी पे आने से पहले एक अलग सवाल। मैं अभी बैठा था कई राजनीतिक प्रवक्ताओं के बीच, कई जो है राजनीतिक विश्लेषकों के बीच, वो सब कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। भाई पूरी आम आदमी पार्टी का गठन जो है कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ हुआ था, फिर आप लोगों ने जाकर कांग्रेस से हाथ मिला लिए, कांग्रेस से मिलकर सरकार बना ली। उसके बाद आप जो है पिछला चुनाव फिर साथ साथ लड़े, दिल्ली के 2 लड़के मिले, एक दूसरे के लिए वोट करा। अब आज आप फिर, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी चुनौती बन रही है, बीजेपी को जो है विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह से बीजेपी ना आ जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, तो इसीलिए जो है एक नूरा कुश्ती लड़ते हैं। अगर कुछ सीटें कांग्रेस को मिल भी जाएंगी तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, चुनाव के बाद मिलकर फिर से बना लेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता तो खुलकर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो खुलकर कह रहे हैं भाई इंडी गठबंधन की तो बल्ले बल्ले है, कांग्रेस जीतेगी तो भी ठीक है और आम आदमी पार्टी जीतेगी तब भी इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, और अगर हंग असेंबली बन गई तो दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे तो हमारी तो बल्ले बल्ले है। तो भाई ये जनता को क्यों धोखा दे रहे हैं आप लोग? नहीं अशोक जी, हम जनता को धोखा नहीं दे रहे हैं, जनता सब देख रही है। दरअसल हमारा जो जिस अलायंस की आप बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे था, आप भी जानते हैं, और वो राष्ट्रीय स्तर पर ही है। रह गई बात दिल्ली चुनाव की, तो आप देख रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी जी आलोचना कर रहे हैं, उनको शायद ध्यान नहीं होता अब राहुल गांधी जी के भाषण कौन लिख रहा है, राहुल गांधी जी को कौन ब्रीफ कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आती। हंसी आती है इस बात पे कि राहुल गांधी जी दिल्ली में खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अडानी के भ्रष्टाचार पे नहीं बोलती। वो शायद ये भूल जाते हैं कि दिल्ली विधानसभा के एक सत्र में बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने सारी चीजें तह तक खोल के रख दी कि किस तरह से अडानी का जो भ्रष्टाचार है या अडानी के पास जो पैसा है वो दरअसल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पैसा है। और ये विधानसभा सत्र लाइव था, सारी दिल्ली ने देखी, सारी हिंदुस्तान ने देखा, दुनिया ने देखी, लेकिन राहुल गांधी के जो उनके अपने जो सलाहकार हैं उन लोगों ने शायद नहीं देखी। दूसरी बात, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा में हमारे सांसद, संसदीय दल के नेता हमारे संजय सिंह जी, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये नारा लगाया और उनको भ्रष्टाचार की याद दिलाई कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। अब इससे ज्यादा हम भ्रष्टाचार पे क्या बोल सकते हैं? जरा राहुल गांधी जी से हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी को इतनी तकलीफ है तो किस बात की तकलीफ है? उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि हम किस तरह से मोदी जी के और केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी बात, अभी राहुल गांधी जी के आप एक तस्वीर दिखा रहे थे और वो कह रहे थे कि ये देखिए दिल्ली है, ये पेरिस है। अरे भैया, राहुल गांधी जी को पता नहीं है, नाले के किनारे खड़े होगे तो नाला ही दिखाई देगा ना। अरे आपको देखना है विश्व स्तरीय दिल्ली, तो आप आइए ना दिल्ली में सड़कों पे देखिए कि हमने कैसे विश्व स्तरीय सड़कें बनाई हैं, हमने किस तरह से विश्व स्तरीय स्कूल बनाए हैं। अरे जिन स्कूलों को देखने के लिए विदेश के लोग, वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी कहती है कि मुझे अरविंद जी का स्कूल देखना है, वो आपको दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो कह रहा हूं, इसीलिए एक मिनट राहुल लाल जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ये तो राहुल गांधी को पता है, संसद में वो भी है, उन्होंने देखा संजय सिंह ने क्या कहा, राहुल गांधी की टीम ने भी बताया होगा कि अरविंद केजरीवाल ने तो सत्र बुलाकर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं नूरा कुश्ती है। अब कोई मुद्दे, अब वो ऐसे मुद्दे उछाल देंगे जिन पर कि आपको घेर लेंगे तो वो तो मुश्किल हो जाएगी। वो ऐसे मुद्दे जानबूझ के उठा ले जिन पर बाद में कह देंगे हाँ जी वो तो हमारे साथ ही हैं, संविधान बचाने की लड़ाई भी है, अडानी के खिलाफ भी हैं, हमारे साथ ही हैं, तो बाद में मिलकर सरकार बनाने में आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हंग असेंबली आएगी
तो कांग्रेस की 2, 4, 5 सीटें आ जाएंगी तो वो एक साथ आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हंगामा असेंबली नहीं में। सर, मैं 5 सेकंड में क्लियर कर देता हूं। देखिए, ऐसा नूरा कुश्ती वाली कोई बात नहीं है। ये खुल करके भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। नई दिल्ली विधानसभा, जहां से अरविंद केजरीवाल जी प्रत्याशी हैं, संदीप दीक्षित जी प्रत्याशी हैं और प्रवेश वर्मा जी प्रत्याशी हैं। संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एलजी से शिकायत करते हैं, एलजी उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन वहीं संदीप दीक्षित को उसी विधानसभा में प्रवेश वर्मा सरेआम पैसा बांट रहे हैं, मीडिया चैनल के कैमरे के सामने पैसा बांट रहे हैं, वहां चादर बांट रहे हैं और तमाम तरह की चीजें बांट रही। वो संदीप दीक्षित जी को दिखाई नहीं देती, उसको उसकी कंप्लेंट नहीं करते हैं। आचार संहिता लगने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को इतनी गालियां दी लगने से पहले हुआ था ना, वो उसमें दिखाई नहीं देती। आचार संहिता लगने से पहले कोई क्या बांटे, आप उस पर इस तरह से नहीं एफआईआर करा सकते। संदीप दीक्षित क्या आप शिकायत कर सकते हैं ना, अब तो कर सकते हैं। अभी भी चादर बांट रहे, अभी हमने वीडियो क्लिप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी हमारे नेता ने। आप अभी भी तो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है, पूरा कुश्ती हम नहीं कर रहे हैं। अब मैं उसका एक उदाहरण आपको देता हूं। रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी पूरे इलेक्शन में वाड्रा वाड्रा दमाद 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 करती रहती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, चुनाव खत्म, वाड्रा का खेल खत्म। तो ये बीजेपी और कांग्रेस मिल करके आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लगी हुई है। सर, वैसे लेकिन हमने वैसे 2015 में सर और 2020 में भी इनको एक साथ हराया था, और 2025 में वैसे सर वैसे पुष्पेंद्र जी ऐसे 50 उदाहरण है कि जहां पर आपने भी जो है शीला दीक्षित जेल भेजेंगे, सलमान खुर्शीद को जेल भेजेंगे, रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे, वो सब आपके, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। कोई बात नहीं सर, ये तो आपको भी पता था दिल्ली की सरकार आएगी तो सीबीआई थोड़ी आपके पास आ जाएगी। वो तो अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उनको इतनी समझ तो है। लेकिन खैर, जो आपने कहा मैं उस बात पे, राहुल लाल जी आप लोग मिलकर लड़ रहे हैं, ये आप लोग जो है बीजेपी के साथ मिल गए। तो अगर आप बीजेपी के साथ मिल गए तो मुझे लगता है इंडी गठबंधन का इससे बड़ा धोखा कांग्रेस दे नहीं सकती, क्योंकि इंडी गठबंधन तो बीजेपी के खिलाफ बना था। अब आप लोग बीजेपी के साथ मिल गए तो आपने बीजेपी इंडी गठबंधन की तमाम पार्टियों के साथ, कांग्रेस जो है बहुत बड़ा धोखा कर रही है भाई। अशोक जी, आम आदमी पार्टी जो लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम में, हमें लग रहा है कि उन्हें अपना इतिहास थोड़ा दुरुस्त कर लेना चाहिए। अरे जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में, तो ना तो आप तो 2012-13 की पार्टी ठहरे आम आदमी पार्टी, 1885 में कांग्रेस बनी, उस समय कौन से बीजेपी की बी टीम के रूप में बन गई? वो कांग्रेस 1980 में अस्तित्व में आती है ना, तो आरएसएस थी ना कोई चीज थी। देश में कौन विश्वास करेगा इन तरह की चीजों के ऊपर? आज दिल्ली में शीला दीक्षित का बनाया हुआ जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है वही मौजूद है वहां पे। इन्होंने पिछले 10 वर्षों में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उल्टे शराब घोटाले में तमाम लोग जो है कि जेल जाते रहे। कांग्रेस पार्टी ने उस लड़ाई को बड़ी शिद्दत के साथ लड़ा कि दिल्ली में इस प्रकार की अवैध नीतियां अपनाई जा रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम जीरो। खुद दिल्ली सरकार के आंकड़े देख लीजिए कि 480 लोगों को यह मात्र सरकारी रोजगार देता है दिल्ली में, रोजगार के नाम पे जीरो। तो बेरोजगारी के तमाम आंकड़े दिल्ली सरकार के देखिए, महंगाई के आंकड़े देखिए। ऐसे स्थिति में क्या कांग्रेस इनसे सवाल ना पूछे? कांग्रेस इनसे सवाल पूछे तो ये चीज कहने के लिए आप बीजेपी के बी टीम है, ये इस देश में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और देखिए, सवाल आपका यह है कि क्या गठबंधन में रायता फैल चुका है? हमें नहीं लग रहा गठबंधन में कोई रायता फैला हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन था, इसके ऊपर सवाल हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा मुझे मैं जब से दिल्ली चुनाव शुरू हुआ है, सुनिए ना राहुल लाल जी, जब से दिल्ली चुनाव शुरू हुआ है तब से मैं सुनकर मुझे अब हंसी आने लगी है। पहले मैं थोड़ा गंभीरता से इस बात को ले लेता था, अब मुझे इस बात को सुन के हंसी आने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा समझौता है, राष्ट्रीय स्तर पर हम एक साथ हैं, और उसके बाद जब स्टेट में जाएंगे तो एक दूसरे की जो हम कपड़े फाड़ेंगे। भाई ऐसा कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग लड़ रहे हो कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ लेंगे? समझ में आता है एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन चुनाव लड़ने का मतलब एक दूसरे को बिल्कुल चोर कह देना, एक दूसरे को जो है कपड़े फाड़ देना, किसी को देशद्रोही बोल देना, ये सब कह देना, ये कौन सा आप लोग जो है गठबंधन आपने बनाया है? इसीलिए मैं कह रहा हूं रायता फैला दिया आप लोगों ने। देश समझ ही नहीं पा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर मतलब आप दिल्ली में जब एक साथ 8 महीने पहले लड़ोगे तो भाई लोकसभा चुनाव है तो मिलकर लड़ोगे, अब एक दूसरे के कपड़े फाड़ोगे, एक दूसरे को चोर बोलोगे, एक दूसरे को देशद्रोही बोलोगे। तो ये तो आप लोग समझ नहीं आ रहे जनता को। भाई अशोक जी, एक चीज ये बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली को आपने लंबे समय से देखा है, क्या पिछले 10 वर्षों में 2012 के बाद से शीला दीक्षित के 13 के कार्यकाल के बाद दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिखे? अगर मैं ये बात बोलूं और दिल्ली की जनता समर्थन ना करे
तो फिर ये या फिर मैं तथ्यात्मक तौर पर गलत हूं। वो स्थितियां बनी है ना, इनका स्कूल बने ना कॉलेज बने, ये बताएंगे कि क्लासरूम इतने सारे बन गए। राहुल लाल आपने सही बोला। आप अगर ये सवाल उठाते हैं कि भाई दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ, ये सवाल हर एक को पूछने चाहिए। ये अगर कांग्रेस भी पूछती है इंडी गठबंधन में रह के, लेकिन आप तो देशद्रोही कह रहे हैं भाई, और वो आपको चोर कह रहे हैं। अभी संदीप दीक्षित कह रहे हैं 2000 करोड़ का चूना लगा के 2000 करोड़ की चोरी करी है। वो पार्टी नहीं, वो अपने आप को बचा रहे, वो देश नहीं बचा रहे। तो मैं इन सवालों पर कह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबको सवाल पूछने चाहिए, कोई पार्टी सत्ता में हो। लेकिन देशद्रोही और चोर, मतलब ये कौन सा गठबंधन धर्म है भाई जो राष्ट्रीय स्तर पर निभाया जाता है और राज्य में आते ही कपड़े फाड़ दिए जाते हैं? अशोक जी देखिए, एक चीज तो जान लीजिए, अगर दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें एनडीए के भी बहुत सारे घटक दल चुनाव लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, चिराग पासवान दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, अब अजीत पवार जो है कि दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए ये सवाल नहीं होता, वो चूंकि एनडीए राष्ट्रीय स्तर पर था, जहां गठबंधन नहीं, वो लड़ रहे हैं चुनाव। तो क्या नहीं, लेकिन क्या चिराग पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं? अब वो तब चुनाव क्या जीतन राम मांझी ने कहा कि अमित शाह चोरी कर रहे हैं? आप लोग तो ये कह रहे हो ना भाई। आप मुझे बताओ ना, एक व्यक्ति जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो बड़ा ईमानदार है, लेकिन दिल्ली के स्तर पर वो आदमी देशद्रोही हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कोई फॉर्मूला बताइए इसका कि राष्ट्रीय स्तर पर एक आदमी बड़ा ईमानदार है, जी मैं उसकी पार्टी को वोट करूंगा, राहुल गांधी कहेंगे कि मैं इसकी पार्टी को वोट करूंगा, और दिल्ली में वो देशद्रोही हो जाएगा। तो दिल्ली के लिए देशद्रोही है, राष्ट्रीय स्तर पर वो बड़ा नेता है। ये कौन सा फॉर्मूला आप लोग लेकर आए? जरा देश से साझा कीजिए। मैं अभी एक सेकंड में अंतर कर देता हूं स्पष्ट। आपको याद होगा कि पूरा चुनाव जो है राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव जातिगत जनगणना के नाम पे लड़ा। उसके बाद चुनाव जब लोकसभा के खत्म होता है, कहीं से भी आम आदमी पार्टी कभी एक बार नहीं कहती वो जातिगत जनगणना का समर्थन करती है, नहीं करती है। तमाम देश में दलितों, पिछड़ों, उन सब वंचितों को अगर उनका अवसर नहीं मिले तो वो इंडिया अलायंस के तो देशद्रोही हो गए ना, फिर वो देशद्रोही हो गए, क्योंकि उन्होंने आपके उन्होंने राहुल गांधी के जातिगत गणना का समर्थन नहीं किया, वो देशद्रोही हो गए। उस हिसाब से तो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला भी, अब आप थोड़े दिन बाद अगर कश्मीर में आप जाएंगे तो थोड़े दिन बाद उमर अब्दुल्ला को भी देशद्रोही कह देंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव जो है गड़बड़ी होती है, अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव में गड़बड़ी होती है, और उधर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं क्या बढ़िया चुनाव कराए। थोड़े दिन बाद आप उमर अब्दुल्ला को भी देशद्रोही कह देंगे। तो ये देशद्रोही के सर्टिफिकेट जो है कांग्रेस मुख्यालय में जो छापने की आपने शुरुआत की है, थोड़ा सा ठहर जाइए। आप दूसरों को बोलते थे, बीजेपी को बोलते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि देशद्रोही के सर्टिफिकेट छापने का छापा खाना कांग्रेस ने अपने मुख्यालय में लगा लिया है, 24 अकबर रोड में। रुकिए मैं आऊंगा। मैं आरपी सिंह जी आपसे जानना चाहता हूं कि भाई ये बी टीम आपकी कौन सी है? आज आप देश को बताइए, देश को जानने का हक है कि आपकी बी टीम कौन सी है भाई। कांग्रेस आपकी बी टीम है, या फिर आपकी बी टीम जो है आम आदमी पार्टी है, या फिर जो है आपकी बी टीम जो है असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली चुनाव में आ गए, वो आपकी बी टीम है? अपनी बी टीम का खुलासा तो कीजिए। अशोक भाई, ये क्योंकि मैं विधायक था, ये 370 पेज की वह रिपोर्ट की कॉपी है जो केजरीवाल साहब ऐसे हिलाते थे कि मेरे पास 370 पेज हैं शीला दीक्षित के खिलाफ, और दिखाते थे कि देखो ये मेरे पास रिपोर्ट है। अब ये कह रहे हैं कि पुलिस या सीबीआई हमारे पास नहीं। अरे भैया, कोर्ट तो आपके पास था ना, आप अपने वकील अपने को बचाने के लिए तो अच्छे से अच्छा वकील हायर कर लिया आपने, और कौन सा वकील हायर किया? जो सब कांग्रेस के नेता है। और आप शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप करने के लिए आपने एक भी वकील नहीं खड़ा किया। माना आपके पास पुलिस नहीं, आपके पास सीबीआई नहीं, आपके पास ईडी नहीं, परंतु बाकी तो कोर्ट कचहरी तो आपके पास है। एक बात। दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी कैसे आई सत्ता में दिल्ली में? जरा याद करिए, 2013 में अगर कांग्रेस के विधायकों ने समर्थन नहीं दिया होता तो क्या आज ये जो दिल्ली झेल रही है आज आम आदमी पार्टी को, क्या झेलना पड़ता दिल्ली को? क्या वो झेलना नहीं पड़ता। तीसरी बात, ये मैंने पुरानी बातें बताई, अब मैं आपको नई घटनाएं बता देता हूँ। जरा कृपा कर अजय माखन जी की जानकारी ले लीजिए। अजय माखन जी पिछले कई दिन से देखे नहीं, जिस दिन वो बयान देकर गए थे देशद्रोही का, और उन्होंने 24 घंटे की मोहलत दी थी आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद अजय माखन जी गायब हो गए हैं। उसका तो किसी एक भी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी बयानबाजी में, कल राहुल गांधी की पब्लिक मीटिंग में वो नाले के किनारे कहीं पे जो पेरिस की जो नदी देख रहे थे, वो सब कहीं देखे क्या अजय माखन? तो कहाँ से कौन AB? अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, उससे AB और क्लियर हो जाएगा। एक मिनट इसमें एक जानकारी जोड़ दूँ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया था करीब एक हफ्ते पहले
कि अजय माकन आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सुबह 11 बजे और इन तथ्यों का खुलासा करेंगे कि अरविंद केजरीवाल कैसे देशद्रोही हैं। लेकिन उसके बाद वास्तव में ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना उसके बाद अजय माकन पब्लिक डोमेन में कहीं नजर आ रहे हैं। कौन सी उसमें घुस गए हैं मालूम है नहीं। चलिए, अब वो अजय माकन जहाँ राहुल गांधी जहाँ आम आदमी पार्टी ये आपस में नूरा कश्ती कैसे करते हैं, कौन ए बी टीम, ये तो मैंने अभी कुछ चीज़ें बताई। मैं जरा और इसके आगे बढ़ जाता हूँ। ये तो क्योंकि ये 15 दिन पुरानी बात हो गई अजय माकन वाली। अब मैं नई चीज़ बताता हूँ आपको। जरा प्लीज़ इनसे पूछिएगा, चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे या आमने सामने लड़ रहे हैं? जरा चेक कर लीजिए, अपनी रिसर्च टीम को बोलिए, मेरा ट्वीट देख लीजिए लेटेस्ट जो है, ये आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर नूरा कुश्ती कर रहे हैं। जो आपने कहा ना कि अरे कुछ नहीं, अच्छा हम आपस में आमने सामने लड़ेंगे, कोई 2 सीटें 4 सीटें आप जीत जाए ना, कुछ सीटें हम जीत जाएंगे, बाद में आपस में फिर जैसे हमने 2013 में एक दूसरे से हाथ मिलाए थे वैसे हाथ मिला लेंगे। तो कुछ नहीं है। दोनों को पता है कि इस बार इनका सूफड़ा साफ होने वाला है। दिल्ली के अंदर जो अभी पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट रिपीट होने वाला है। दिल्ली की जनता वापस से हमको बहुत भारी मत देने वाली है। लगभग हम 54.5% वोट लेकर गए थे अभी पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर। ये कहेंगे कि हमने 2019 के अंदर इन्होंने अच्छे मत लिए थे, बिल्कुल लिए थे, परंतु 2020 के अंदर 2020 और 2025 के बीच में बहुत पानी निकल गया यमुना जी से, और वो गंदा पानी आज भी है। इसलिए लोग मत देने वाले नहीं, क्योंकि केजरीवाल साहब जितना मर्जी आप कह लें, अच्छा वो अब खुद भी टीवी चैनल्स पे अलग अलग डिबेट पे एडमिट कर चुके हैं कि मैं कुछ चीज़ों में दिल्ली में विफल हो गया। वो सड़कें का खड्डे भरने की बात हो, वो यमुना जी साफ करने की बात हो, वो पीने का पानी साफ पहुंचाने की बात हो, तो सब में विफल हुए हैं। और दिल्ली की जनता समझ रही है कि किस प्रकार की ए एंड बी टीम ये है। ओके, चलिए ये फैसला होगा। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी की क्या लाइन यही है जो एक और आपके आधिकारिक प्रवक्ता तमाम टेलीविजन चैनलों पर कह रहे हैं कि भाई इंडी गठबंधन की तो बल्ले बल्ले है, कांग्रेस जीते तो भी बल्ले बल्ले है, आम आदमी पार्टी जीते तो भी बल्ले बल्ले, हंग असेंबली आ गई तब भी दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे, हमारी तो इंडी गठबंधन की बल्ले बल्ले है। अगर यही लाइन है तो फिर दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगे, ये क्या बात है? देखिए अशोक जी, बीजेपी जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितने हथगंडे लगा ले, लेकिन ये बात तय है कि दिल्ली में अब बीजेपी का अस्तित्व जो खत्म हो गया था वो अस्तित्व आने वाला नहीं है। जो हालात पहले थे मुझे लग रहा उससे और खराब हालत है। वजह साफ है, आज बीजेपी में जिस तरह खलबली है, उनके नेता जिस तरह पैसा बांट रहे हैं, जिस तरह डिस्टर्ब हैं, इससे क्या एहसास हो रहा है? अब वो कुछ नहीं, उनके पास सिगुफा है कि साहब इंडी गठबंधन बिखर गया, रायता फैल गया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं वो रायता आप नहीं बता रहे जो एनडीए गठबंधन के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि जीतन राम मांझी, अजीत पवार, चिराग पासवान और तमाम लोग चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। एक शब्द और टेलीविजन एक बार भी ये नहीं दिखाता है कि आपस में एनडीए गठबंधन के अलग अलग घटक दल चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर वो एक हैं और सरकार में भी हैं। सरकार में है, जो सरकार में है वो सरकार के खिलाफ है। यहां पर जो इंडिया गठबंधन है तो सरकार में भी नहीं है, तो विपक्ष में है। और विपक्ष में रहने के बाद भी उनमें आपस में इत्तेहाद कितना है? नहीं सर, इंडिया गठबंधन की सरकार है सर, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो विपक्ष में नहीं है। अरे सर आप ऐसे नहीं, वो स्टेट की बात ना करें आप। मैं स्टेट की बात कर रहा हूं सर, चुनाव तो स्टेट के ही हो रहे हैं ना सर। हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं सर, सुन लीजिए मेरी बात। ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास न किया जाए। और ये लोकतंत्र है, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल हैं और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। आप ये बताएं कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की जो औपचारिक घटक नहीं थी दल, ममता जी, उनके खिलाफ क्या कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी थी? क्या रिजल्ट आया बीजेपी? वो तो राष्ट्रीय स्तर पे लड़े। अरे सर सुने ना, मेरी बात सुन ले आप। रिजल्ट क्या आया जरा बताइए। रिजल्ट देखिए, जनता किसको चुनती है, किसको पसंद करती है, ये जनता पर छोड़िए। जनता समझदार है, वो कुछ भी हो आपस में, जहां दो बर्तन आपस में टकराते हैं, लड़ते हैं और कहीं ना कहीं उनमें मोहब्बत बढ़ती है। जनता इस बात को समझ रही है कि ये दोनों
दोनों, अरे सुनिए ना सर, अब इसमें हंसी की बात है नहीं, अब जबरदस्ती हंस रहे हैं। मैं आपको बताऊं, नहीं, लड़ाई से मोहब्बत बढ़ती है, पहली बार अरे समझ सुनिए में ना, नहीं अरे आया। सिंह साहब सुनिए ना, बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं। ये अगर चाहें कि इस तरीके का नैरेटिव सेट करके ये फायदा उठा लें तो फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अभी भी कह रहा हूं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एकजुट है, मुत्तहिद है और अडिग है, पहाड़ की तरह, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। अजीज खान लेकिन साहब, स्टेट के अजीज चुनाव खान हो जी, रहे हैं। एक मिनट, अजीज खान जी, मैंने जो सवाल से शुरू की थी, आप ठीक है, वो आपकी लाइन है, वो आप बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाओ, आप बीजेपी के खिलाफ है, शुरू करेंगे, लेकिन मेरे सवाल पर एक लाइन तो बोल देते हैं। सर, मैं आपको बीच में रोकता तो आप मुझे कहते हैं आप मुझे रोक रहे हो, मैंने भी आपको रोका नहीं, आपको बीजेपी के खिलाफ जो बोलना था बोल लिए, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है कि भाई इंडी गठबंधन, बीजेपी तो हारेगी, आप भी कह रहे हैं, और आम आदमी पार्टी जीतेगी तो भी इंडी गठबंधन के बल्ले बल्ले हैं, कांग्रेस जीतेगी तब भी इंडी गठबंधन के बल्ले बल्ले हैं, और हंग असेंबली आएगी तब भी दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे, तब भी इंडी गठबंधन की बल्ले बल्ले। ये क्या आप लोगों की ऑफिशियल लाइन है? मैं ये पूछ रहा हूं। अशोक जी, आपको पता है कि इस समय जनता का बल्ले बल्ले होना चाहिए। इंडिया गठबंधन का इशू, इंडिया गठबंधन क्या है? इंडिया गठबंधन जनता द्वारा बनाया हुआ एक सिस्टम है, और अगर जनता का फायदा हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है? और जनता के फायदे के लिए हम सारी बातें करेंगे, एक बात, लेकिन इस बात को आप समझिए, तमाम बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अब मुझे समझ आ गया, जनता के फायदे के लिए, अरे सर सुनिए, जो आपकी लाइन बड़ी स्पष्ट है, जनता के फायदे के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिर मिलकर सरकार बना लेंगे, उसमें किसी को नुकसान नहीं होगा। अब अपनी तरफ से आप जोड़ रहे हैं, अब आप मेरी बात का सवाल, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया तो मैं तो ये पूछूंगा। अरे सर, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। सुनिए ना सर, उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त कैबिनेट में है, कैबिनेट, वो कह रहे थे मेरी जान का खतरा है। आप समझिए, विधायक उत्तर प्रदेश को किस तरह डरे सहमे हैं, कैसा पता नहीं क्या क्या, कौन कौन मिल करके किस तरह गौ तस्करी को और गौ कसी को बढ़ावा दे रहा, पता नहीं क्या को, तो मैं अपने मुंह से कह भी नहीं सकता। मैं कह रहा हूं, आप उस पर भी चर्चा कर लीजिए जरा। आप देखिए, एक चुनी हुई सरकार, बनी हुई सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और उसमें विधायक, चुने हुए विधायक, वो किस तरह आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उस पर चर्चा आप नहीं करेंगे। अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव लड़ रहे हैं लोग, और चुनाव लड़ करके जनता के बीच में गए हैं, जीत कर आएंगे। सर, जब मिल्कीपुर पर चर्चा करेंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल, हम उस पर भी, हम कौन सा भाग रहे हैं, अभी मिल्कीपुर का गरमाने दीजिए चुनाव, उस पर भी चर्चा करेंगे, तब आप आए खुलकर अपनी बात रखें, हमें कौन सी एतराज है, हम तो कह रहे हैं खुल पे। लेकिन फिलहाल तो मैं कह रहा हूं ना, फिर से मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि ये जो मिल बैठ के जो इस तरह की लड़ाई होती है, इससे तो प्यार मोहब्बत बढ़ता है, तो फिर मतलब फिर तो आप लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए अगर कल को मैं अपनी डिबेट में किसी को देशद्रोही कह दूं, कल को अगर कोई किसी को चोर कह दे तो किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की लड़ाई से तो प्यार मोहब्बत बढ़ता है। अगर ये प्यार मोहब्बत बढ़ाने वाली लड़ाई है तो मुझे लगता है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, कल को मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी इस तरह के शब्दों का कोई इस्तेमाल मैं तो नहीं करता, लेकिन अगर कोई एक दूसरे के खिलाफ कर दे तो कोई नाराजगी मत हुई है। राहुल लाल, बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं देखिए अशोक जी, कुछ जरूरी चीजें हैं जो दिल्ली चुनाव के समय में होनी चाहिए। ये बताइए, 2013 में आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के बीच वो शपथ पत्र प्रस्तुत किया था कि नहीं किया था, कि वो मकान नहीं लेंगे, वो गाड़ी नहीं लेंगे, वो वीआईपी व्यवस्था के विरुद्ध रहेंगे। अब अगर वो शीश महल में रहेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध लेगी? कांग्रेस पार्टी सच्चाई के साथ राहुल लाल जी, मुझे छोड़िए ना, ये समाजवादी पार्टी को समझाइए ना। देखिए, ये मेरे को समझा रहे हैं आप, ये तो आप समाजवादी पार्टी, अभी उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, ये तो प्यार मोहब्बत की लड़ाई है, तो मैं आपको सही मान लूं या अजीज खान साहब को सही मानूं? मतलब आप लोग प्यार मोहब्बत में, ये जो प्रेमी प्रेमिका में जो कुछ नोक जोक होती है ना, मैं तो यही कह रहा हूं कि राजनीतिक विशेषज्ञ सभी यही कह रहे हैं कि जो प्रेमी प्रेमिका में कभी कभी पत्नी रूठ जाती है, मायके चली जाती है, तो थोड़ी नोक झोंक होती है, बाद में उसको पता है कि भाई आना तो घर पे ही है, थोड़ी नोक झोंक। तो अगर इस तरह की नोक झोंक आप कर रहे हैं तो फिर बता दीजिए ना जनता को। मैं तो जनता, और मैं अजीज खान साहब के साथ हूं, जनता की बल्ले बल्ले होनी चाहिए, और जनता को स्पष्ट रूप से यह पता होना चाहिए कि ये मियां बीबी वाली नोक झोंक है या देशद्रोही जो मियां बीबी वाली नोक झोंक है, कौन सी नोक झोंक है। तो ये आप समाजवादी पार्टी को समझा दीजिए कि इन्होंने कहा था बंगला नहीं लेंगे, इन्होंने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे, इन्होंने जो वादे किए थे वो नहीं किए, इन्होंने दिल्ली को बदहाल कर दिया। ये सब आप समाजवादी पार्टी को समझा दीजिए। लेकिन आज तो समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़े होने के लिए दिल्ली में तैयार नहीं। अभी तो ये स्थिति है, वो कह रहे हैं दिल्ली आएंगे तो सही, लेकिन केजरीवाल के लिए आएंगे, राहुल गांधी के लिए नहीं आएंगे। अशोक जी, ये इंडिया अलायंस का लोकतांत्रिकरण है, वो चाहे जो निर्णय लें, जिसके साथ जाए,
कांग्रेस पार्टी जो है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी डंके के चोट पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। तो ये एक स्थिति है। लेकिन देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो एक लाइन खाली मैं बोल लूं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी वो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे। सावरकर पे उनका अपना स्टैंड है, उस स्टैंड पे शिवसेना को कई बार आपत्तियां हुई है, लेकिन वो अपने स्टैंड पे कायम रहे। दिल्ली के जनता के साथ दिल्ली के 2.5 करोड़ जनता को यूं छोड़ा नहीं जा सकता है अशोक जी। और उनके लिए आवाज उठाने की जरूरत राहुल गांधी को पड़ रही, तो राहुल गांधी उठा रहे हैं वो आवाज। अब आप बताइए, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि भाई बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के जो कि बी टीम है, और वो हवाला दे रहे हैं, दमाद घोटाला का हवाला दे रहे हैं जो बीजेपी कभी उठाया करती थी। तो मैं उनको जवाब दूंगा, भ्रष्टाचार, पुष्पेंद्र जी, थोड़ा भ्रष्टाचार घोटाला कुछ हुआ होता तब तो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करती। वो बीजेपी ने नारा लगाया और आपने नारे पर विश्वास कर लिया। तो ये तो स्थिति है आपकी। और ऐसे समय में आप कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। दिल्ली की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया, वो डिलीवरी आप करने में नाकाम रहे। और आज कांग्रेस को बोलिए पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस को इतना महत्व देने की अशोक जी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो खिलाड़ी है नहीं दिल्ली चुनाव में। उनको चुनाव, जीता हुआ चुनाव भी हारने की विशेषज्ञता हासिल है। स्तर पे है वो खिलाड़ी। मैं बता रहा हूं सर कि वो राष्ट्रीय स्तर का, मैंने आपसे कहा कि अलायंस होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती, कुछ समझौते हर दल को थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, तब जाके एक अलायंस बनता है, आप भी जानते हैं। वो एक अलग मुद्दा है। मैं इसलिए कह रहा हूं दिल्ली चुनाव में खिलाड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि इनको चुनाव, जीता हुआ चुनाव भी हारने की विशेषज्ञता हासिल है। आप हरियाणा में देख लीजिए, कई जगह ऐसा हुआ है इनके साथ। दिल्ली में तो कुछ है। अब राहुल जी को जरा रोकिए आप, क्योंकि हमारा बीच में नहीं बोलते ना। सुन लीजिए। अब ये कहीं काउंटिंग में है नहीं, इसीलिए इनके नेताजी चाहते हैं कि भैया दिल्ली में कांग्रेस कहीं इधर उधर सब भाग जाएं, खत्म हो जाएं कार्यकर्ता। उससे पहले थोड़ा सा उनको बचाए बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा बयान देते रहिए कि हाँ हम वहां पे जिंदा रहें। एग्जिस्ट ही नहीं करती कांग्रेस, इसीलिए वो बीजेपी की मदद कर रही है। मैं कह रहा हूं कैग रिपोर्ट पे अभी संदीप दीक्षित जी का मैंने बयान सुना, आपने सुनवाया। वो कह रहे हैं 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। एक ऐसी कैग रिपोर्ट जो 3 पन्ने की भारतीय जनता पार्टी 3 दिन पहले लेके आती है, ये साहब कैग रिपोर्ट है, ये कैग रिपोर्ट है, ये कैग रिपोर्ट है, जबकि कुछ नहीं था। हाई कोर्ट की टिप्पणी से ये क्लियर हो गया कि अभी कोई कैग रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन उसको लेकर के संदीप दीक्षित जी ने बयान दे दिया 2000। संदीप दीक्षित जी को भारतीय जनता पार्टी की वो कैग रिपोर्ट नहीं दिखाई देती जो उसके अगेंस्ट है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अगेंस्ट ये कैग रिपोर्ट है, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे, आयुष्मान भारत, ये तमाम घोटाले किए हैं जो केंद्र की सरकार ने। उस पे संदीप दीक्षित जी कभी सवाल नहीं उठाएंगे। उस पे सवाल उठाएंगे जो कोई कैग रिपोर्ट है ही नहीं, जो हवा में बात हो रही है उस पर सवाल उठाएंगे। अब मैं आरपी सिंह जी की बात पे आता हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात पे आता हूं। इनका जो कहना था, जो भी मुद्दे, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। सिंह साहब ने जो भी मुद्दे अभी बताए, ये मुद्दे इन्होंने 2015 में भी गिनाए थे, इन्होंने 2020 में ये मुद्दे गिनाए थे, लेकिन जनता ने नकार दिया ना, उस मुद्दों को नहीं छुआ। अब भारतीय जनता पार्टी के पास दरअसल ना तो कोई सीएम चेहरा है, ना कोई इनकी नीति है, ना इनकी काम करने की कोई नियति है। हम तो काम कर रहे हैं, हमने दिल्ली में काम किया, आप देखिए, हमने स्कूल बनाए, हमने अच्छे अस्पताल बनाए, हमने महिलाओं के लिए फ्री बसों में फ्री यात्रा की। तो हमारे पास मुद्दा है। और सर हमारे पास देखिए अरविंद केजरीवाल, वो नेता है जो मुख्यमंत्री का हमारे पास प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना उसका दूल्हा कौन है, उसका सीएम चेहरा कौन है, आपने बताइए ना हमको, आपने बताइए कौन है। आपने इंटरेस्टिंग बात की कि वो आपके दूल्हा जो है ये अरविंद केजरीवाल है, तो वो अभी क्यों नहीं घोड़ी पर, क्यों नहीं घोड़ी पर आतिशी जी को क्यों बैठा रखा है? सर हमने कभी ऐसी शादी देखी, सुने ना, कभी ऐसी शादी देखी है कि जिसमें घोड़ी पर तो जो है एक व्यक्ति आता है और उसके बाद घोड़ी से उतरने के बाद जब फेरे लग जाते हैं तो उसके बाद जो है सुहागरात में कोई और दूल्हा होता है? कभी ऐसी शादी देखी है? आप लोग घोड़ी पर तो बैठा रखे आतिशी जी को, और उसके बाद कह रहे हैं जब शादी हो जाएगी, मांग में सिंदूर हो जाएगा तो दूल्हा अरविंद केजरीवाल आ जाएगा। मुझे बताइए ऐसी कौन सी शादी होती है? जो सरकार थी उसके अगेंस्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस बना करके और फटाफट गिरफ्तारियां करके वो डाल दिया, केस के कारण आपको हटाना पड़ा। सर सुनिए, केस के कारण हटाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी ने स्वेच्छा से कहा, स्वेच्छा से नहीं कहा सर, भारतीय जनता पार्टी ने जो दाग लगाया है, पुष्पेंद्र जी अदालत का आदेश है, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते।
अशोक जी, आप वो नहीं बन सकते। सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी भी न्यायपालिका, कभी भी कार्यपालिका या विधायिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करती। अरविंद केजरीवाल ने सर आप गलत सुनिए, वो क्या वो मुख्यमंत्री के क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या वो मुख्यमंत्री, एक मिनट, क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं? हाँ या ना? मेरी बात सुनिए। हाँ या ना? कोर्ट का आदेश, कोर्ट ने नहीं कहा। कोर्ट का आदेश बताइए ना। बिल्कुल मुख्यमंत्री ना, मैं आपको सुनिए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, कोर्ट ने क्या वो दस्तखत कर सकते हैं? क्या वो दस्तखत कर सकते हैं किसी फाइल पर मुख्यमंत्री के रूप में? क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में दस्तखत कर सकते हैं? मैंने सवाल बदल लिया ना, मैंने सवाल बदल लिया। मैं पूछ रहा हूँ सीधा, क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में दस्तखत कर सकते हैं? बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बताइए। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री उन्हीं फाइलों पे दस्तखत करते हैं जो एलजी के पास अप्रूवल, बाकी किसी फाइल पे साइन नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट में गए थे। सर सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट में गए थे। सुनिए, 50,000 रुपए का जुर्माना किया कोर्ट ने। आप मिसलीड कर रहे हैं, सुनिए, आप मिसलीड कर रहे हैं। बिल्कुल न्यायपालिका ने बिल्कुल नहीं कहा। न्यायपालिका ने यह कहा कि तो नैतिक सवाल है, वो रहना चाह रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि आप किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते। और इस मजबूरी के अंदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मजबूरी नहीं है, अगर मजबूरी नहीं है तो फिर अगर मजबूरी नहीं है तो फिर सवाल यह है कि आतिशी मुख्य, अगर अरविंद केजरीवाल ही दूल्हा होंगे तो अभी एक बार फिर से दिल्ली की जनता को क्यों बेवकूफ बनाया गया कि आतिशी अभी चेहरा आतिशी है, चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल। मैं फिर से नहीं दे रहा हूं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं ऐसी कहीं शादी नहीं होती कि दूल्हा घोड़ी पर बैठकर एक दूल्हा आता है और उसके बाद मांग में सिंदूर भरने के बाद कोई और दूल्हा हो जाता है। दुनिया की ऐसी कोई शादी नहीं होती। एक छोटा सा ब्रेक। सर, शादी के लिए भी तो दूल्हा आता है ना, तो दूल्हे घोड़ी पर कौन आ रहा है इस वक्त? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दिल बधाइयां, आज रह के जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख बधाइयां। हो असली मसाले सच NDH। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है।
योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम मकर संक्रांति का दिन है, लोग खिचड़ी खा रहे हैं, तो हमने भी आज कहा कि खिचड़ी पर ही चर्चा हो जाए, लेकिन यहाँ विपक्ष की खिचड़ी पर विपक्ष की खिचड़ी और गठबंधन का बन गया रायता। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं राहुल लाल, कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर अजीज खान, मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे लेकिन वो जुड़े हुए हैं डिबेट में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राहुल लाल, जम्मू कश्मीर में क्या शानदार, हाँ ठीक है, मैंने आपको मौका नहीं दिया था, बोलिए जी, ठीक है, बोलिए। मैं कोर्ट का ऑर्डर पढ़ता हूं। The bail condition imposed by the coordinate bench in the ED case will apply in case also, means that Kejriwal will not enter the office of Delhi Chief Minister and sign any official files in capacity of Chief Minister। ये कोर्ट का ऑर्डर है। ये कोर्ट का ऑर्डर था और ये मुझे लगता है चुनाव के बाद ये कोर्ट का ऑर्डर बदलेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट ने इसी शर्त पे बेल दी है ना, और 10 लाख का मुचलका भी भरवाया था। ठीक है, आपने फैक्चुअली करेक्ट किया। देखिए, अदालत का जो फैसला है वो चुनाव से नहीं बदलेगा। इस फैसले में कहीं ये नहीं लिखा अशोक जी कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटा दिया गया, हम हटा देंगे। हाँ, वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएंगे, वो फाइल में साइन करेंगे, वो मुख्यमंत्री नाम के लिए बने रह सकते। उन्होंने कहा ना कि मैं जनता में जाऊंगा, जनता फैसला करेगी कि मैं दोषी हूँ, कितना दोषी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एलिगेशन की वजह से नहीं छोड़ रहे हैं। ये वैसे ही जैसे पार्लियामेंट से पहले गए थे ना कि मुझे जेल से बाहर निकाल दो और मेरे को वोट इस बार जिता दो, जनता फैसला करेगी। ओके, जनता ही ओके, चलिए जनता, ठीक है, जनता का फैसला तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, लेकिन अदालत के फैसले जनता के फैसले से बदल नहीं जाते। वो जो कोर्ट में केस चल रहा है वो तो चलता रहेगा, उसका फैसला तो अदालत ही करेगी। तो बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत कोई बात नहीं, झूठा सच्चा कोई बात नहीं, तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है सर। सर ये तो मुझे मालूम है सर, मैं राजनीतिक, सुनिए ना, आप जो बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। इस तरह के झूठे आरोप, झूठे वो मुकदमे तो चलते रहते हैं, ये तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आप लोगों ने खुद ही इस तरह का कहा था कि हमारे पास जो है शरद पवार के स्विस बैंक का नंबर आ गया है, वो मुझे मालूम था वो झूठा है। आप लोगों ने कहा था मुलायम सिंह यादव चोर है, मुझे मालूम था झूठा है। आज आप मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, हमारे पास भी सारी एजेंसियां होंगी, तो फिर क्या, आप शरद पवार नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जेल जाएंगे। तो फिर शरद पवार का खाता हमें केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, तो शरद पवार को अंदर कर देंगे, शरद पवार को अंदर कर देंगे, आप कह रहे हैं। शरद पवार का नहीं, शरद पवार का खाता नंबर आपके पास था स्विस बैंक का, शरद पवार का स्विस बैंक का खाता नंबर आपके पास है, अंदर कर देंगे, बोल दीजिए एक बार। पुष्पेंद्र जी, एक मिनट, या तो आपने झूठ बोला, लेकिन आज मेरी डिबेट में बोल दीजिए कि शरद पवार जी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर अरविंद केजरीवाल के पास है। केंद्र में आपकी सरकार आएगी तो आप शरद पवार को जेल के अंदर कर देंगे, बोल दीजिए, हिम्मत है तो बोल दीजिए, हिम्मत है अशोक जी, बोल दीजिए। तो सुनिए ना, बोलिए। हिंदुस्तान में जब भारत, सर शरद पवार का अकाउंट नंबर आपके पास है, किसी और का नहीं है। अरे सुनिए, शरद पवार का अकाउंट नंबर, स्विस बैंक अकाउंट नंबर। सुनिए, मैं बोलिए। केंद्र में आम आदमी पार्टी की जिस दिन सरकार होगी, हिंदुस्तान का कोई भी भ्रष्टाचारी बाहर नहीं कोई भी, मतलब शरद पवार का अकाउंट, शरद पवार का अकाउंट एग्जैक्टली। चलिए ओके, हो गया, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ओके थैंक यू, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा था ये जो खेल होता है ना, ये खेल आपको 2 मिनट में एक्सपोज हो गया। मैंने पहले ही कहा था, अकाउंट नंबर, अकाउंट किसका था? शरद पवार का था। अकाउंट नंबर भी था, वो ट्वीट करा उन्होंने बाकायदा, और किसी ने नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। लेकिन आज शरद पवार का नाम नहीं, आज शरद पवार का नाम नहीं, क्यों? और इन्हीं आम आदमी पार्टी ने, इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो 10 सबसे भ्रष्ट लोग हैं उसमें मुलायम सिंह यादव भी हैं, और ये कहा था कि जब तक मुलायम सिंह यादव जैसे लोग संसद में बैठे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। लेकिन आज वही अखिलेश यादव, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ आज अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। यही मैं कह रहा हूं, राजनीति का यही प्रेजेंट है। लेकिन मैं इस विषय से आगे बढ़ रहा हूं, 5 सेकंड अच्छा होता आप नरेंद्र मोदी जी की चीजें याद दिला देते कि किस तरह से उन्होंने अजीत पवार को कहा था कि भ्रष्टाचारी है, शुभेंदु अधिकारी को कहा था भ्रष्टाचारी है, लेकिन उसको डिप्टी सीएम आपने कह दिया ना, उसके साथ सर आपने कह दिया, बिल्कुल आपने नरेंद्र मोदी जी को भी याद दिलाइए, भाजपा को भी याद दिलाइए।
भैया सब कि जो भ्रष्टाचार का आरोप जिनके ऊपर लगाते याद हो, दिला दिया उनको अपने साथ डिप्टी सीएम बनाते हो। आपने याद दिला दिया तो मैं बोलिए, उन्होंने याद दिला दिया। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, आपने बोल दिया आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, बोलिए, बताइए ना। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, बताइए क्यों डिप्टी सीएम बनाया अजीत पवार को? 4 दिन पहले आप कहते हैं सिंचाई घोटाला है, इनका इतने 1000 करोड़ का शुभेंदु अधिकारी के ऊपर है, तमाम जो है उनके हेमंत विश्व शर्मा जी के ऊपर, ये सारे पहले भ्रष्टाचारी थे जब बीजेपी में नहीं थे। बोलिए प्लीज, वो बोलते रहेंगे, आम आदमी पार्टी बोलती रहेगी, नहीं रुकेगी। आप बोलिए, आप जवाब दीजिए, मुझे डिबेट को आगे ले जाना है, प्लीज आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, आप मुझसे सवाल, अरे आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, आपने जो सवाल किया वो मैंने कर दिया। से भी पूछिए, मैंने आ रहे आपने कर दिया ना, तो पूछ तो रहा हूँ, आप उनको बोलने देंगे तब तो बोलेंगे ना वो। हमने कहा तो फिर बोलने दीजिए, आरपी सिंह जी बोलिए, वो नहीं बोलेंगे जब तक आप बोलते रहेंगे। बोलिए आरपी सिंह जी। असल में इनको आदत पड़ी है अराजकतावादी डिबेट करने की, ये दूसरे चैनल से जाते हैं, ये नहीं पता अशोक श्रीवास्तव की डिबेट है, यहाँ पर एक आदमी एक टाइम समय अशोक बोलता है। श्रीवास्तव जी की डिबेट आप बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए पुष्पेंद्र जी, प्लीज बोलने दीजिए। देखिए इनको पता है कि चुभेगा अभी जो मैं बातें बोलने वाला हूँ। चुभेगी क्यों भाई? सर आप बोलिए ना, आप बोलने दीजिए ना प्लीज, बोलिए। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, ये बेस्ट से बेस्ट जिनको वकीलों को इन्होंने अपने लिए हायर किया था उसको हायर करें। मैं उस आपके डिबेट पे कह रहा हूँ, उसकी सारी फीस की जिम्मेवारी मेरी। अगर ये केस अजीत पवार के खिलाफ जीत जाए तो मैं फीस सारी मेरी, अगर हार जाए तो डबल फीस देंगे। मैं आज क्या कर जा रहा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने हेमंत विश्व शर्मा का कहा कोई केस हो तो जरूर कोर्ट में जाए। फिर कह रहा हूँ जो बेस्ट वकील इन्होंने अपने लिए ली, मैं नाम नहीं ले रहा वकील साहब का, वो कांग्रेस के वकील साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको ये हायर कर लें और उसकी फीस सारी मैं दूंगा। तीसरा इन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया। फिर कह रहा हूँ हायर कर लें, मैं सबके सामने कह रहा हूँ पूरी फीस मेरे जिम्मे, प्रभु की कृपा है मेरे पर। रुकिए, पूरी फीस मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। नहीं, मुझे इस विषय पे आपने आरोप लगाया, उन्होंने जवाब दिया, मुझे अगले विषय पे जाना है। मेरा करप्शन का विषय नहीं है आज का। नहीं, आपने अभी खुद कहा कि ऐसा झूठे मुकदमे आते हैं, तो झूठे मुकदमे उनके हो जाएंगे, आपके नहीं। अब रुक जाइए, ब्रेक लीजिए, माइक काटिए, ब्रेक लीजिए ना पुष्पेंद्र जी। ऐसे डिबेट करेंगे तो मुझे बहुत चिल्लाना आता है। प्लीज, मैं पहले कह रहा हूं, मुझे बहुत चिल्लाना आता है पुष्पेंद्र जी। मेरी आवाज बहुत ऊंची है और जब मैं बोलता हूं तो कोई नहीं बोलता है। मैं माइक भी बंद करवा देता हूं। नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। ये मेरा शो, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। ये ओपन नहीं है ना पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल नहीं। आपने आरोप लगा दिया और जवाब देंगे ना, वो जवाब दे रहे हैं, या आप उनको मौका दीजिए और मुझे अगले डिबेट में अगले सवाल पे जाना चाहिए। अगर आपको करप्शन पे करनी है, मुझे 1 घंटा बोलिए, मैं करप्शन पे करूंगा और एक चीज पे करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आज मैं बड़े सवाल उठा रहा हूं तो उन बड़े सवालों से भागिए मत। आरपी सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना जल्दी से। परंतु बड़ा सवाल ये है, ये वापस जवाब दे दें कि मेयर का इलेक्शन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे चंडीगढ़ का, ये जवाब ओके, चलिए मुझे इस डिबेट में भी नहीं जाना। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं उमर अब्दुल्ला का बयान अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। ये उमर अब्दुल्ला वही है जिन्होंने 1 हफ्ते पहले बोला था कि अगर राज्यों में इसी तरह से लड़ना है तो फिर इंडी गठबंधन का जो गठबंधन है ताला लगा दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। और मुझे लगता है उन्होंने कल जो कुछ बोला था उमर अब्दुल्ला ने, वो अब अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इंडी गठबंधन में रायता फैल चुका है। आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं और विपक्ष की खिचड़ी, गठबंधन का रायता। डॉक्टर एजाज खान, जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भर भर के तारीफ भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने जो वादा किया था पूरा किया। वो कह रहे हैं कि इतना बढ़िया चुनाव हुआ, कोई इंटरफेयर नहीं हुआ, पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव। क्या कहेंगे सर आप? और शिवसेना कह रही है कि भाई कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस समझाए उमर अब्दुल्ला को। देखिए अशोक जी, देखिए उमर अब्दुल्ला साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बतौर एक प्रधानमंत्री, चूंकि उनके वो मेहमान थे इसलिए उनकी जिम्मेदारी थी इस तरीके के स्टेटमेंट को देना। पहली बात, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के नेता के तौर पे वो बात नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता ने ऐसा कहा। भाई देश के प्रधानमंत्री, हमारी जिम्मेदारी है वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, हमें उनकी तारीफ करनी है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमें पूरे दुनिया में यह बात फैलानी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नंबर 1 है। लेकिन बतौर नेता अगर हम बात करेंगे, बगैर बीजेपी के लीडर हम बात करेंगे, तो हम उनकी असलियत भी बताएंगे कि वो स्टेज पर जाते हैं तो देश में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में उनके ख्यालात क्या है। सर चुनाव तो बढ़िया हुए ना, ये तो मानेंगे ना? अरे सर सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए। चुनाव बढ़िया हुआ या नहीं बढ़िया हुआ, ये पूरे देश ने देखा कि कहां कब क्या कैसे हुआ, किसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। एक लंबा बावजूद चुनाव बढ़िया नहीं हुआ। लंबा नहीं, सीएम राज्य के सीएम कह रहे हैं, एक मिनट आपके इंडिया राइज के पार्टनर कह रहे हैं, इंडिया राइज के पार्टनर कह रहे हैं चुनाव बढ़िया हुआ। अच्छा, कुंदुरकी में चुनाव बढ़िया हुआ नहीं हुआ ये बता जाओ। चलो अच्छा, चलो कुंदुरकी में चुनाव अच्छा हुआ नहीं हुआ ये बता जाओ। अरे सर मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास समय। कुंदुरकी में चुनाव अच्छा ओके सर, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास समय इतना ही है मुझे वाइंड अप करने के लिए। लेकिन चुनाव बढ़िया हुआ, मैं चाहता था उस पर थोड़ी चर्चा और हो, लेकिन आज विषय भी इधर उधर गया। वो इस तरह से होता है खैर डिबेट में, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे भविष्य में। लेकिन आज के लिए सभी मेहमानों से माफ़ी के साथ शुक्रिया, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिबेट चलती रहेगी और दो टूक में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।